Khiladi is my nickname because I like that name. My original name is Mitesh Thakur from Gujarat. Today I am coming with another case study. I am also saying this is the common case study, and common case study means I am saying that in this model today which I am saying solution and fault, this is the common fault of this model. And very simple, who already know the architecture and its timing, its sequence, for them this is the very easy. You can see here is the model number. You can see Gigabyte company motherboard GAH61M DS2. You can see here is my PCH chipset. This is the PCH architecture motherboard, and you can see this is the 61 series motherboard, and you can see the CPU socket number here 1155. तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए आज और एक केस स्टडी लाया हूँ, और इस मॉडल का जो आज मैं आप लोगों को फॉल्ट बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये मोस्टली इस मॉडल में ये प्रॉब्लम आता है। मोस्टली इस मॉडल में ये प्रॉब्लम आता है, और ये इस मॉडल का जितने भी गीगाबाइट की जो है 61M DS2, इसका रिवीजन वर्जन अलग अलग हो सकता है, बट इसमें जो ये प्रॉब्लम आता है कॉमन है। यानी कि इस फॉल्ट जो मैं आज आपको बताऊंगा उसके कारण सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी के कारण आ सकता है फॉल्ट, मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको कि इसके कारण से ज़्यादातर इस बोर्ड में ये प्रॉब्लम आता है। सो वी आर सीइंग ऑन द नेक्स्ट, you can see here this is the model number GAH61M DS2 gigabyte motherboard. I mentioned here the problem is no display and on-off problem. We all know in the PCH architecture this problem mostly coming very much, on-off problem is coming many time, and I have repaired too many of this problem, on-off problem in this model. So I know this is the common problem of this model of this motherboard. Basically this problem is caused by a certain voltage. So I measure the voltage one by one according to its timing, 61 series timing, and I was detected that in this motherboard my CPU voltage means VRM code section voltage is not available. तो आप लोग यहाँ पे मॉडल देख पा रहे हो, एक गीगाबाइट का एक मॉडल है यहाँ पे GAH61M DS2। इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, मैंने आपको यहाँ पे प्रॉब्लम बताया हुआ है कि नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम इसमें आता है, और ऑन ऑफ प्रॉब्लम, ऑन ऑफ कंटिन्यू जो ऑन ऑफ प्रॉब्लम आता है, जो मोस्टली गीगाबाइट के H61 सीरीज़ 81 सीरीज़ के बोर्ड में आ रहा है आजकल। और ये काफ़ी टाइम मैंने सोल्व किया है, सेम मॉडल सेम फॉल्ट सेम सॉल्यूशन, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये इस मॉडल का क्या है, कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन फॉल्ट है। और ये मैंने यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली इट इज़ कॉज्ड बाय अ सर्टेन वोल्टेज, यानी कि जो इसमें जो वोल्टेजेस होती है अलग अलग सेक्शन के, यानी कि रैम है, CPU कोर है, हमारा CPU VTT है, CPU PLL है, PCH की तो सप्लाई होती है, VCC होता है, VCC IO होता है। तो इसमें से अगर कोई सप्लाई अगर मिसिंग होती है, या तो कोई IC को उसका एनेबल ना मिल रहा हो, कोई भी PWM IC है अगर उसको एनेबल ना मिल रहा हो, उसकी एनेबल की अलग से कोई सर्किट दे रखी है, या तो पावर गुड की कोई अलग सी सर्किट दे रखी है ट्रांजिस्टरों वाली, यानी कि जहाँ के स्विचिंग कॉन्सेप्ट है उसमें ट्रांजिस्टरों का यूज़ किया गया हो स्विचिंग के लिए, तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मोस्टली ऑन ऑफ वाला प्रॉब्लम आता है। सो आई
मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मैंने सारे वोल्टेज 1 बाय 1 चेकिंग किए अकॉर्डिंग टू 61 सीरीज़ की टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैंने चेक किया। तो मुझे क्या मिला कि CPU का कोर वोल्टेज नहीं बन रहा था, यहाँ पे CPU का कोर वोल्टेज अवेलेबल नहीं था। सो आई मेंशन हियर द VRM IC, यू कैन सी ISL 6364, दिस इज द VRM IC, VRM chip number. You can see here I mentioned in next slide you can see measure the normal supply of the VRM IC 35 number pin and 40 number pin. This is the common problem without voltage. This is the my 35 because I detect the problem in this motherboard, there is the no core voltage available. So first of all I have to check the VRM IC basic requirement. So you can see 35 number is the my VCC pin and 40 number pin is my enable of this IC. तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें VRM IC यूज़ की गई है। यहाँ पे VRM IC का मैंने नंबर भी लिखा हुआ है ISL 6364। तो VRM IC का नंबर है और मोस्टली यहाँ पे मैंने जब हमारा सबसे पहला हमें क्या प्रॉब्लम मिला कि भाई कोर वोल्टेज इस बोर्ड में अवेलेबल नहीं था मेरा। तो कोर वोल्टेज अवेलेबल नहीं है तो हम इसकी कंट्रोलर IC VRM सेक्शन की जो कंट्रोलर IC है VRM चिप, उसका हम लोग रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो पिन यहाँ पे मेंशन किया 35 एंड 40 नंबर की पिन। 35 मेरा इनपुट सप्लाई जो इस IC का है वो है और 40 नंबर इस पर क्या है एनेबल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रॉब्लम था आई फाउंड दैट प्रॉब्लम हियर, दिस एनेबल पिन हैव 0 वोल्ट VCC। आई फाउंड द VCC voltage, there is no problem, but on the enable pin have only 0 volt. So here is the problem, here is the problem. मुझे क्या मिला कि इसकी जो इनपुट सप्लाई VCC सप्लाई तो यहाँ पे अवेलेबल था, बट एनेबल पे जो वोल्टेज होने चाहिए वो एनेबल पिन पे 0 वोल्टेज था, यानी कि VRM IC को उसका एनेबल नहीं मिल रहा था। सो VRM IC नॉट गेटिंग इट्स एनेबल, सो बाय डिफ़ॉल्ट कोर वोल्टेज इज़ नॉट जनरेटिंग। अगर इसका इस IC का एनेबल ही यहाँ पे इस IC को नहीं मिल रहा है, यानी कि इसकी जो इनपुट रिक्वायरमेंट है ये पूरी नहीं हो रही, तो जो IC का जो काम है सेक्शन को कंट्रोल करना, कोर वोल्टेज बनाना, वो काम वो नहीं करेगा। सो आई एम फाउंड इन दिस मदरबोर्ड बिकॉज आई रिपीट मैनी टाइम, डायरेक्टली आई एम गोइंग हियर, यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग हियर, you can see this enable coming here VTT power good name. So I'm going to this circuit, you can see this circuit I mentioned here, you can see. So my problem is here, my problem is here, here is no any voltage, here is no any voltage, 0 volt I found. So I found here, check here this circuit, you can see this is the one MOSFET, this is the transistor, and in this motherboard when I check, here should be what happen, this my transistor is faulty, this transistor is faulty because my VCC SA is available, my VCC SA voltage 0.9 volt, 0.9 volt is available here on this transistor base terminal, on this transistor base terminal, but this voltage 5 volt, this voltage 5 volt should not be grounded, should not be grounded. It means my problem here, this transistor is internally faulty, this transistor is internally faulty. तो इस सर्किट को आप लोग देख रहे हो, हम लोग आ गए कि एनेबल क्यों नहीं बन रहा। तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर और एक मॉसफेट का एक सर्किट है जहाँ से मेरा एनेबल आउट हो रहा है, और इस सर्किट का जो इनपुट है VCC ऐसे यहाँ पे मैंने दिखाया 0.9 वोल्ट, तो वो तो मेरा कहीं ना कहीं अवेलेबल था 0.9 वोल्ट, यानी कि इसके बेस पे ये N चैनल ट्रांजिस्टर है, इसके बेस पे जो मुझे वोल्टेज चाहिए वोल्टेज मिल रहा था, इसके बेस पे वोल्टेज आ गए। तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ से ग्राउंड होना चाहिए, वो यहाँ पे ये लो होना चाहिए, इस मॉसफेट का गेट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तभी जाके ये वोल्टेज यहाँ से आउट होगा। बट ये वो यहाँ पे क्या था, ये गेट जो था मेरा यहाँ पे हाई था, इसके कारण क्या हो जा रहा था, ये वोल्टेज यहाँ पे ग्राउंड हो जा रहे थे और इसके कारण यहाँ पे 0 वोल्ट दिखा रहा था। दिस रजिस्टर इज़ माई ओके, आई विल चेक, आई एम ऑलरेडी चेक दिस रजिस्टर, दिस रजिस्टर इज़ ओके।
So by default now problem is here, this transistor is internally faulty, so just I remove this transistor and replace it from the scrap motherboard and my work is done, maintenance is over, my display is coming. तो यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर ही फॉल्टी था, ये जो था ट्रांजिस्टर यानी कि ये जो एनेबल सर्किट में जो दे रखा था VRMIC का एनेबल सर्किट, एक ट्रांजिस्टर एक मॉसफेट के थ्रू, तो यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर मेरा फॉल्टी था। और मोस्टली गीगाबाइट के मदरबोर्ड में इसी तरह की आप लोगों को सर्किट दिखेगी, ट्रांजिस्टरों की SMD ट्रांजिस्टर और SMD मॉसफेटों की सर्किट दिखेगी आप लोगों को। और मोस्टली वहाँ पे ही प्रॉब्लम होता है कि आजकल जो लेटेस्ट मदरबोर्ड है ना, उसमें ये काफ़ी खास करके गीगाबाइट में बहुत ही आप लोग ट्रांजिस्टर SMD मॉसफेट देखने को मिलेगी, इनका बहुत यूज़ किया गया हो और इनके कारण ही काफ़ी सारा प्रॉब्लम आती है। एक तो ये SMD ट्रांजिस्टर मॉसफेटों के कारण इस तरह की जो सर्किट होती है उसके कारण प्रॉब्लम आता है, हाई लो हाई का जो यहाँ पे लॉजिक यूज़ किया जाता है उसके कारण प्रॉब्लम आ जाता है, और दूसरा एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है। इन दोनों के कारण आजकल डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में जो लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं, ये दो सर्किटों के कारण बहुत सारे फॉल्ट आ रहे हैं। सो हियर इज माई मेंटेनेंस इज ओवर। Thank you very much to all of you brother, and please if you want to this type of case study more and more, please like and subscribe my channel, and please share also to your friends, to your group, and thank you very much.